दोस्तों, जब आप नो कांटेक्ट में होते हैं और आपके सामने वाला भी खामोश हो जाए तो असल खेल तब शुरू होता है। अगर आपने फासले का फैसला किया और वो भी खामोश हो गया तो ये हार नहीं है, ये वो मरहला है जहां 90% लोग गलत कदम उठा लेते हैं और बाकी 10% पूरा खेल पलट देते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब दोनों तरफ खामोशी हो तो असल कंट्रोल किसके पास होता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि फायदा आपका हो। आखिर तक सुने, क्योंकि आखिरी बात फैसला करेगी कि यह खामोशी आपके खिलाफ जाएगी या आपके हक में। सबसे पहले एक हकीकत समझ लें, दोनों तरफ की खामोशी कभी एक जैसी नहीं होती। बाहर से लगता है दोनों खामोश हैं, लेकिन अंदर दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग जंग चल रही होती है। आपके दिमाग में डर होता है, क्या वो मुझे भूल जाएगा, और सामने वाले के दिमाग में वो इंतजार कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि आप कब टूटते हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो डायरेक्टली मैसेज नहीं करते, लेकिन इशारे देना शुरू कर देते हैं। स्टेटस देखना, लाइक करना, कोई बहाना बनाकर हाल पूछ लेना। वो समझता है कि उसने खामोशी नहीं तोड़ी, लेकिन हकीकत यह है कि रिएक्शन देना ही खामोशी तोड़ना होता है। याद रखें, असल ताकत उसके पास नहीं होती जो ज्यादा दिन खामोश रहे। असल ताकत उसके पास होती है जो खामोश रहकर खुद को संभाल ले। जब आप वाकई मेंटल तौर पर पीछे हट जाते हैं, तब सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा होना शुरू होते हैं। ये इतना खामोश क्यों है? ये क्या वाकई मुझे भूल गया है? और इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करती है अधूरी जानकारी। आखिरी बात हमेशा याद रखें, नो कांटेक्ट का मकसद किसी को वापस लाना नहीं होता। नो कांटेक्ट का मकसद खुद को वहां ले जाना होता है जहां उसकी वापसी और ना वापसी दोनों बराबर लगे। जिस दिन आप इंतजार छोड़ देते हैं, उसी दिन खेल पलटना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो आपको नो कांटेक्ट के बारे में सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी, और अगर आपने सारी बात समझ ली तो रिश्ते में आपको हमेशा इज्जत, वैल्यू मिलेगी और आपकी बात को अहमियत मिलेगी। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें और आखिर तक देखें। बाहर से देखें तो सब बराबर लगता है, आप भी खामोश, वो भी खामोश, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई इशारा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि असल कहानी बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। ज्यादातर लोग एक बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। वो समझते हैं कि अगर वो भी खामोश है तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा, और यही सोच इंसान को कमजोर बना देती है। याद रखें, खामोशी हमेशा सुकून नहीं होती। अक्सर खामोशी के अंदर शोर छुपा होता है। जब आप फासले का फैसला करते हैं, आपके अंदर डर होता है, कहीं वो मुझे भूल ना जाए, कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये खामोशी मेरे खिलाफ ना चली जाए। मगर जब वो खामोश रहता है, अक्सर उसके दिमाग में डर नहीं होता। वो सिर्फ देख रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है कि आप कब टूटते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब 90% लोग घबरा जाते हैं और जल्दी में सब कुछ खराब कर देते हैं। एक कड़वा सच सुने, शुरू में ताकत अक्सर उसके पास होती है जिसने पहले फासले की आदत बनाई हो, जिसके लिए दूर रहना नया ना हो। लेकिन ये ताकत मुस्तकिल नहीं होती, ये सिर्फ वक्ती होती है। वक्त गुजरने के साथ सब बदलने लगता है। अगर आपकी खामोशी डर से भरी हो तो ये खामोशी आपको अंदर से खा जाएगी। लेकिन अगर आपकी खामोशी हर नतीजा कबूल करने के लिए तैयार हो तो यही खामोशी सामने वाले को अंदर से हिलाना शुरू कर देगी। असल सवाल ये नहीं है कि पहले मैसेज कौन करेगा, असल सवाल ये है कि कौन अपनी खामोशी को जज्बात से चला रहा है और कौन समझदारी से, जो खामोश है मगर अंदर जवाब ढूंढ रहा है, वो हार रहा है। जो खामोश है और अंदर से मजबूत हो रहा है, वो जीत रहा है। जिस दिन आप वाकई मेंटल तौर पर आजाद हो जाते हैं, उसी दिन उसके दिमाग में सवाल पैदा होना शुरू होते हैं। ये पीछे क्यों नहीं आ रहा? ये इतना पुरसुकून क्यों है? क्या ये वाकई आगे बढ़ गया है? क्या अब इसके दिल में मेरी मोहब्बत खत्म हो गई है? और यही सवाल उसकी खामोशी को भारी बना देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग इसे आखिरी नतीजा समझ लेते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर कुछ हफ्ते, और दिमाग फौरन कहानी बनाना शुरू कर देता है। वो भी खामोश है, शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, शायद वो आगे बढ़ गया है, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर दिमाग बहाने बनाने लगता है, बराह रास्त मैसेज नहीं करेगा, लेकिन छोटे छोटे सिग्नल देने लगेगा। उसकी स्टोरी देख ली, पुरानी तस्वीर लाइक कर दी, कोई हल्का सा कैसे हो भेज दिया, और इंसान खुद को समझाता है कि मैंने नो कांटेक्ट नहीं तोड़ा। मगर हकीकत क्या है? खामोशी पहले ही टूट चुकी होती है। याद रखें, असल नो कांटेक्ट सिर्फ मैसेज ना करने का नाम नहीं है। असल नो कांटेक्ट रद्द अमल ना देने का नाम है। सामने वाला आपके अल्फाज नहीं देख रहा होता, वो आपकी बर्दाश्त देख रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि आप कितनी देर तक खुद पर काबू रख सकते हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वो अपने दिमाग में एक वक्त तय कर लेता है। वो सोचता है कि देखते हैं ये कब तक टिकेगा, और जैसे ही आप जरा सा हिलते हैं, एक छोटा सा सिग्नल देते हैं, उसे फौरन यकीन हो जाता है कि जज्बाती पकड़ अब भी मेरे पास है।
और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। आपका असल काम क्या है? उसे जवाब देना नहीं, खुद को साबित करना नहीं, अपनी वजाहत देना भी नहीं। आपका असल काम सिर्फ एक है, उसके दिमाग को नामुकम्मल छोड़ देना। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तंग करती है नामुकम्मल मालूमात। जब उसे ना मालूम हो कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आपको फर्क पड़ रहा है या नहीं, तब उसकी खामोशी उसके लिए बोझ बनना शुरू हो जाती है। जब दोनों तरफ से खामोशी लंबी होने लगती है तो बाहर से कुछ नहीं बदलता, मगर अंदर से बहुत कुछ बदलने लगता है। खास तौर पर उसके दिमाग में। अक्सर लोग समझते हैं कि सामने वाला सुकून में होगा, मगर हकीकत यह है कि उसके दिमाग में एक अमल शुरू हो जाता है। पहला मरहला, अना। शुरू में वो भी खुद को मजबूत दिखाता है, अपने आप से कहता है कि मैं क्यों बात करूं, अगर उसने फासले का फैसला किया है तो मैं भी खामोश रहूंगा। ये मरहला ज्यादातर अना और जिद का होता है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है दूसरा मरहला, उलझन। वक्त गुजरता है, दिन हफ्तों में बदलने लगते हैं और दिमाग सवाल पूछना शुरू कर देता है। ये इतना खामोश क्यों है? ये पीछा क्यों नहीं कर रहा? क्या इससे वाकई फर्क नहीं पड़ता? ये वो लम्हा होता है जहां उसका एतमाद हिलना शुरू होता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करती है गैर यकीनी। फिर आता है तीसरा मरहला, डर। और यही असल मोड़ होता है। दिमाग एक नया सवाल पूछता है, अगर ये वाकई आगे बढ़ गया है तो, अगर इसे वाकई मेरी जरूरत नहीं रही तो? यही सवाल अना से ज्यादा ताकतवर होता है और यही वो लम्हा है जहां खेल पलट सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां पर गलती कर देते हैं। वो सब्र खो देते हैं, जल्दी में मैसेज कर देते हैं, वजाहत देने लगते हैं, अपने जज्बात जाहिर कर देते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, उसकी उलझन फौरन खत्म हो जाती है। उसे दोबारा यकीन हो जाता है कि कंट्रोल उसी के पास है। इस मरहले का उसूल बहुत सादा है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ कुछ खराब नहीं करना है। कभी कभी सबसे ताकतवर कदम यही होता है कि आप कोई कदम ना उठाएं। खामोशी के दौरान एक बहुत खतरनाक चीज जन्म लेती है, जहनी कहानियां। जब बाहर कोई आवाज नहीं होती तो दिमाग खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है, आपके दिमाग में भी और उसके दिमाग में भी। आप सोचते हैं शायद वो खुश होगा, शायद किसी और के साथ होगा, शायद उसे वाकई फर्क नहीं पड़ता। और उसी वक्त वो अपने दिमाग में एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बना रहा होता है। खामोशी हकीकत नहीं बताती, खामोशी सिर्फ खालीपन बताती है और दिमाग उस खालीपन को डर से भर देता है। यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग सब कुछ खराब कर देते हैं। अंदर बेचैनी बढ़ती है, दिल घबराने लगता है और इंसान खुद को संभालने के बजाय खुद को दिखाना शुरू कर देता है। अचानक सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा स्टोरीज, ज्यादा पोस्ट्स, ज्यादा अपडेट्स, मसरूफ होने का दिखावा, खुश होने का दिखावा, आगे बढ़ जाने का दिखावा। लेकिन सच क्या है? ये खुशी नहीं होती, ये सुकून नहीं होता, ये सिर्फ अपने दिल को झूठी तसल्ली देने की कोशिश होती है। और सबसे बड़ी बात, दिखावा कभी ताकत नहीं बनता। दिखावा हमेशा कमजोरी को जाहिर करता है। असल ताकत कहाँ होती है? अपनी जिंदगी में खामोशी से मुस्तहकम रहना, अपने मामूलात जारी रखना, अपनी तरक्की जारी रखना, अपनी खुशी को साबित ना करना बल्कि जीना। और जब आप जीते हैं, लोग खुद ब खुद देख भी लेते हैं, महसूस भी कर लेते हैं और जान भी लेते हैं। याद रखें, इंसान के दिमाग में सबसे बड़ा डर गैर यकीनी है। जब उसे आपके बारे में कुछ समझ ना आए, जब उसे अंदाजा ना हो कि आप कहाँ खड़े हैं, जब उसे यकीन ना हो कि आप वापस आएंगे या नहीं, तब खामोशी अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाती है। ज्यादातर लोग बाहर से खामोश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से मुसलसल इंतजार कर रहे होते हैं। फोन खामोश है मगर दिल नहीं। वो हर नोटिफिकेशन पर चौंकते हैं, हर कॉल पर उम्मीद लगाते हैं, हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज शायद वो राब्ता करेगा। और यही वो लम्हा होता है जहां असल गलती शुरू होती है, क्योंकि जिस लम्हे आप इंतजार शुरू करते हैं, उसी लम्हे आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। बाहर खामोश रहना आसान है, अंदर खामोश रहना मुश्किल है। नो कॉन्टैक्ट सिर्फ हाथ रोकने का नाम नहीं है, दिल रोकने का नाम है, सोचों को रोकने का नाम है, उस उम्मीद को छोड़ने का नाम है जो हर दिन आपको कमजोर बनाती है। आप खुद से सच बोलें, क्या आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो वापस आएगा? क्योंकि जब तक आप इंतजार में हैं, ये आजाद नहीं है। असल ताकत कब आती है? असल ताकत उस दिन आती है जब आप अपने दिल से एक जुमला कहें, अगर वो वापस आया तब भी ठीक, अगर वो वापस ना आया तब भी ठीक। ये जुमला बोलना आसान है, मगर दिल से मान लेना जिंदगी बदल देता है। जिस दिन वापसी और ना वापसी बराबर लगने लगे, उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। उसी दिन आपका नो कॉन्टैक्ट कामयाब होता है। और हैरान कर देने वाली बात क्या है, उसी दिन सामने वाला पहली बार वाकई अकेला महसूस करता है, क्योंकि अब एनर्जी बदल चुकी होती है, अब इंतजार खत्म हो चुका होता है, अब जज्बाती रस्सी कट चुकी होती है। पहले आप उसकी तरफ खींच रहे थे, अब खिंचाव खत्म हो चुका होता है।
नो कॉन्टैक्ट का असल मकसद किसी को वापस लाना नहीं होता। ये एक सफर है, अपने आप तक वापस आने का सफर, खुद को उस मुकाम पर ले जाने का सफर जहां किसी की वापसी आपकी खुशी की शर्त ना रहे, जहां मोहब्बत जरूरत ना हो, चुनाव बन जाए। और जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब पहली बार आपको एहसास होता है आप किसी को खो नहीं रहे थे, आप खुद को वापस हासिल कर रहे थे। और यही नो कॉन्टैक्ट का असल मकसद है और यही इसका असल नतीजा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत को समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और साइकोलॉजिकल और खुद ही को मजबूत बनाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आखिर में कमेंट में एक लफ्ज जरूर लिखें, साइलेंट, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है और इसके असल पैगाम को भी समझ लिया है। मेरा मकसद आपके रिश्तों में सुकून और आपकी जिंदगी में मजबूती लाना है। मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।